क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 17 दिसंबर को डे नाइट मैच होगा जो भारत में ठीक सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। अब इस पहले टेस्ट मैच के लिए जितने खिलाड़ी एक्साइटेड हैं, उतने ही एक्साइटेड क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस भी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि पहले टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, किस किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा, कौन होंगे बाहर। अब इस बीच जिन सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर के नाम पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, उन्हीं दोनों ने पहले टेस्ट मैच के लिए भारत के 11 परफेक्ट खिलाड़ी चुन लिए हैं। अब टीम चुनने के दौरान बॉर्डर गावस्कर ने कुछ ऐसा किया कि 2 बड़े खिलाड़ियों का करियर ही दांव पर लग गया, जबकि 3 खिलाड़ियों को सीधी एंट्री दे दी गई। तो कैसी है बॉर्डर गावस्कर की टीम जिसे बिल्कुल परफेक्ट कहा जा रहा है, आपको भी बताते हैं। आप इस टीम को लेकर अपनी राय हमें जरूर दें। तो भारत के सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर पहले टेस्ट मैच को लेकर ब्रॉडकास्टर चैनल पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर भारत की प्लेइंग 11 का सिलेक्शन किया। सबसे पहले एलन बॉर्डर ने कहा कि भारत के पहले ओपनर मयंक अग्रवाल होने चाहिए। बॉर्डर ने कहा कि मयंक ने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे में जबरदस्त खेल दिखाया था और उसके बाद से मयंक बेहतर ही हुए हैं, लिहाजा वो मयंक को पहले ओपनर के तौर पर खेलते हुए देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर गावस्कर ने भी बॉर्डर की बात पर मोहर लगाई और कहा कि मयंक पहली पसंद ओपनर होंगे। साथ ही गावस्कर ने कहा कि दूसरे ओपनर शुभमान गिल होने चाहिए, जो कि पृथ्वी शॉ से ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं। अभ्यास मैच की 4 पारियों में शुभमान गिल पहली पारी के बाद ज्यादा बेहतर होते चले गए और आखिरी पारी में सबसे शानदार दिखे। यहाँ पर बॉर्डर ने भी कहा कि बिल्कुल अब पृथ्वी शॉ को घरेलू क्रिकेट खेलकर बेसिक सीखने की जरूरत है, क्योंकि शॉर्ट बॉल्स पर पृथ्वी शॉ का बल्ला नहीं चलता। यानी दोनों ने ही पृथ्वी शॉ को खारिज कर दिया और एक तरह से पृथ्वी के करियर पर सवाल भी खड़ा कर दिया। अब इसके बाद बाकी क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट की तरह एलन बॉर्डर और गावस्कर ने भी तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा, चौथे नंबर पर कप्तान विराट कोहली और 5वें नंबर पर अजिंक्य रहाणे को रखा, जिनकी जगह बिल्कुल पक्की है। लेकिन 6ठे नंबर पर गावस्कर ने विकेट कीपर को रख दिया। जी हाँ, गावस्कर ने पहले विकेट कीपर का चयन किया और कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि रिद्धिमान साहा की विकेट कीपिंग ज्यादा बेहतर है, लेकिन बल्लेबाजी कमजोर है, जबकि पंत की बल्लेबाजी ज्यादा बेहतर है और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा तेज गेंदबाजी खेलेंगे। तो विकेट के पीछे विकेट कीपिंग के लिए तो विकेट कीपर को पीछे से कीपिंग करनी होगी और असल दिक्कत स्पिनर्स पर होती है, जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में होती नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर तेज गेंदबाजी खेलेंगे और इसीलिए ऋषभ पंत पर दांव लगाया जाना चाहिए। वहीं एलन बॉर्डर ने भी कहा कि पंत भारत के लिए ज्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो निचले क्रम पर तेजी से रन बनाते हैं और साहा के मुकाबले अगर पंत यहां पर खेलते हैं तो 36 साल के साहा के लिए बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने के लिए अब बचा नहीं है और ये भी मान लेना चाहिए। तो दोनों ही दिग्गजों ने कहा कि लेकिन अगर पंत खेलते हैं तो भारत को 5 ही बल्लेबाज खिलाने होंगे, जो 6ठे नंबर पर ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए, जबकि इसके बाद 5 गेंदबाज खिलाने चाहिए ताकि भारत 20 विकेट ले सके। बल्लेबाजों के बाद बॉर्डर गावस्कर ने परफेक्ट गेंदबाजी आक्रमण भी बताया। बॉर्डर और गावस्कर दोनों ने ही कहा कि भारत के लिए फर्स्ट चॉइस स्पिनर रविचंद्रन अश्विन होने चाहिए, जो कि कहीं भी किसी भी देश में विकेट लेने में माहिर है। लेकिन दूसरे स्पिनर के तौर पर बॉर्डर ने कहा कि लेग स्पिनर कुलदीप यादव पहली पसंद हो सकते हैं। जी हाँ, डे नाइट टेस्ट मैच को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर और गावस्कर ने दूसरा स्पिनर चुना और यहाँ पर जडेजा नहीं बल्कि कुलदीप यादव को तरजीह दी और दोनों ने कहा कि कुलदीप में ज्यादा वैरायटी है, इसलिए कुलदीप को खिलाना चाहिए। 3 तेज गेंदबाजों को बॉर्डर गावस्कर ने अपने आक्रमण में रखा, जिसमें मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी को लीड करेंगे और उनका साथ देंगे तीसरे सीमर उमेश यादव। नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज को फिलहाल इंतजार करने को कहा गया है। तो कुल मिलाकर एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों ने अपनी परफेक्ट 11 चुनी है भारत के लिए और पहले टेस्ट मैच में दोनों ही खिलाड़ी एक राय में नजर आए और दोनों ने एक ही टीम चुनी है। तो आप बॉर्डर गावस्कर की इस टीम से कितना सहमत हैं? क्या ये टीम भारत के लिए परफेक्ट है और भारत को पहला टेस्ट मैच जिता सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच का सभी को इंतजार हो रहा है। 17 दिसंबर से एडिलेड के मैदान में डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले टेस्ट के लिए तैयार है, तो इधर रोहित शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद रोहित की फ्लाइट लैंड भी कर जाएगी। लेकिन इस बीच रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से ठीक पहले जबरदस्त बवाल हो गया है। जी हाँ,
और ये बवाल कोच रवि शास्त्री के उस बयान के बाद हुआ जो रवि शास्त्री ने सिडनी के एक बड़े अखबार को दिया। जी हाँ, हेड कोच रवि शास्त्री ने साफ साफ कह दिया कि हमने रोहित शर्मा की डिमांड ही नहीं की थी और टीम में किसी को भी जगह तभी मिलेगी जब वो परफॉर्म करेगा। यही नहीं, रवि शास्त्री की बातों से साफ है कि रोहित शर्मा को टेस्ट मैचों में खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो क्या कहा रवि शास्त्री ने, क्यों हो गया बवाल, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और रोहित को पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे और उसके बाद टीम इंडिया से जुड़ेंगे। सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे और ब्रिस्बेन में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच के लिए रोहित शर्मा अवेलेबल रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़े बल्लेबाज के ऑस्ट्रेलिया में मौजूद रहने, हिटमैन के पूरे फॉर्म में होने के बावजूद रोहित को टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा ही नहीं। जी हाँ, हेड कोच रवि शास्त्री की बातों से कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को रवि शास्त्री ने इंटरव्यू दिया, जिसमें रवि शास्त्री ने कई मुद्दों पर बात की। विराट की कप्तानी को लेकर, विराट की छुट्टी को लेकर और टेस्ट मैचों को लेकर भी, जिसमें रवि शास्त्री ने बेहद सदे हुए अंदाज में जवाब दिए। विराट को शास्त्री ने शानदार कप्तान बताया तो विराट की छुट्टी को भी जायज बताया और कहा कि वो खिलाड़ी के साथ एक इंसान भी है, उसका परिवार भी है। अब यहीं पर रवि शास्त्री से पूछा गया कि अब रोहित शर्मा भी टेस्ट टीम से जुड़ने वाले हैं, आपने किस किस खिलाड़ी की डिमांड बीसीसीआई से की थी? तो रवि शास्त्री ने हैरानी भरा जवाब दिया। शास्त्री ने कहा कि हमने किसी भी खिलाड़ी की डिमांड नहीं की थी। जी हाँ, शास्त्री ने यही कहा। हेड कोच ने कहा कि हमने न तो रोहित को मांगा और न ही किसी अन्य खिलाड़ी को हमने मांगा। रोहित शर्मा टेस्ट टीम में शामिल था और अनफिट होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाया और अब बीसीसीआई ने ही रोहित को फिर से भेजा है, हमने डिमांड नहीं की थी। अब इसके बाद रवि शास्त्री से पूछा गया कि आपका बड़ा बल्लेबाज रोहित शर्मा आ रहा है तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो रवि शास्त्री ने यहाँ पर भी हैरान कर दिया। शास्त्री ने कहा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित बहुत बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन टेस्ट मैचों की बात अलग है और रोहित को अभी यहाँ खुद को साबित करना है। जी हाँ, रवि शास्त्री ने साफ साफ कहा कि रोहित शर्मा टेस्ट मैचों के लायक अभी भी पूरी तरह से नहीं है और रवि शास्त्री ने कहा कि उनके पास काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं और पहले 2 टेस्ट मैचों में उनको मौका देंगे और टीम को जरूरत होगी तभी रोहित शर्मा को मौका मिलेगा। यानी रोहित ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद भी तीसरा और चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे, ये अभी कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, आगे देखिए, रवि शास्त्री ने कहा कि हमारी मेडिकल और फिजियो टीम 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद सिडनी के ही मैदान में रोहित शर्मा का फिटनेस टेस्ट फिर से लेगी और उस टेस्ट में रोहित शर्मा पास होगा तभी रोहित के बारे में सोचा जाएगा और अगर रोहित फिट नहीं होता है तो फिर तो रोहित के चयन का सवाल ही नहीं है। अब 15 दिन पहले भारत में रोहित का फिटनेस टेस्ट हुआ है और फिर ऑस्ट्रेलिया में ऐसे टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रवि शास्त्री अपने कोच होने का गुरूर दिखा रहे हैं और ऐसा ना हो कहीं कि रोहित को जानबूझकर अनफिट घोषित कर दिया जाए ताकि रोहित को टेस्ट मैच खेलने का भी मौका ना मिले। वैसे हम तो उम्मीद यही करेंगे कि रोहित रवि शास्त्री के टेस्ट में भी फिट हो जाएं और तीसरा और चौथा टेस्ट मैच खेलकर भारत को वहां बड़ी जीत दिलाएं। तो आपका क्या मानना है, क्या रोहित को टेस्ट मैचों में टीम में शामिल करना चाहिए या फिर रोहित को लेकर शास्त्री की बात सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।